मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग लिखते हैं एम से, स्मॉल एम से, ठीक ना। देखिए इसको इसको पहले हम लोग प्रूव करेंगे, है नहीं तुम लोग प्रूविंग, प्रूव कर रहे हैं, है ठीक है, अच्छी बात है। देखें इसको प्रूव कर लेंगे तो सवाल लगाने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी। जैसे मान लो कि ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स पर भी हो जाएगा और कॉनकेव पर भी हो जाएगा, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा, यहां से दो रे निकाले, यहां से दो रे निकाले, एक ये जब पैरेलल गया तो किससे हो गया है, तो ये फोकस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और एक रे हमने निकाल डाला पोल पे, बोला कि ना, एक रे हमने डाला पोल पे, पोल से टकराने के बाद क्या ये ऐसे जाएगा, ठीक, तो ये इमेज बना, नहीं बना, तो ये बड़ा हो गया क्या, यहाँ इमेज बन, कोई दिक्कत नहीं। नामकरण कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओ ए, ये पोल, ये एम, फिर ये बी कर देते हैं, और ये आई, आई बी, बोलो हाँ किधर, ठीक। तो खूब अगर ध्यान से देखा जाए, खूब ध्यान से, तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ए ओ पी और दूसरा बन रहा है बी आई पी, बन रहा है कि नहीं, बन रहा है? नहीं मुझे जो ध्यान से दिखा रहे हैं वो देखो, कई सारा नहीं देखना, ठीक। पोल से कई सारा बन रहा है, पोल से कई ठो बन रहा है, नहीं, पोल से दो ही बन रहा है, ठीक। अब ये ध्यान दें, क्या जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है ना, अरे पोल से जब जाता है तो जितने एंगल से टकराता है उतने एंगल से वापस लौट जाता है, ठीक। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है ना, ठीक। अच्छा ये हो गया, क्या ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, नहीं है, अरे हाँ या ना, तो अगर ये 90 है, ये 90 है, ये कोण बराबर है, तो तीसरा ही कोण तो बचा, तो जब एक ट्रायंगल के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे हम ये दो ट्रायंगल बना रहे हैं, क्या, एक ये और एक ये, कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, फिर ये कह रहे हैं कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कोण बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो कह रहे हैं कि ये 60 है, ये भी कितना होगा, 60 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो उसी तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि ये दो एंगल बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें ये एंगल इसके बराबर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर है, ठीक। तो क्या ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। और जब तीनों ही कोण बराबर हो गए तो कोण कैसा, सिमिलर, कैसा हो गया, सिमिलर ना। देखिए तो क्या लिखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल, कौन कौन, ओ ए पी, ओ ए पी एंड ट्रायंगल आई बी पी, आई बी पी, ठीक है। अब देखिए, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी में ले रहे हैं tan थीटा, tan
थीटा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। इसको ले रहे हैं, इसकी हाइट को h ले लें, और इमेज की हाइट को ले रहे हैं h डैश, कोई कष्ट नहीं है, ठीक। अच्छा, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? u ना, और ऑब्जेक्ट से, सॉरी, इमेज से पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? v। ये ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। साइन कन्वेंशन भी ध्यान रहेगा। हाँ, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, सही है। अच्छा, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना? h, बेस कितना? OP ना, और OP कितना है? OPH डैश है, OP H डैश लिखा है। अरे OP ये है भाई, U क्या है? U है, H डैश ये इमेज की हाइट है भाई ना, ठीक। बेस का नहीं, ये इमेज की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये इमेज कितना बड़ा बना उसकी हाइट है ना। यहीं से अब हम लोग इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह बताना शुरू करेंगे सवाल में, ठीक, पूछेगा तो h अपान क्या हो गया? u। अब इसमें ये ध्यान देना है, रे जा रही इधर और पोल से नाप रहे हैं इधर, तो u प्लस होगा कि माइनस? माइनस। जिधर जाए काम की रे उधर प्लस, और पोल से अगर विपरीत नाप रहे हैं तो माइनस ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का u। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल कौन सा? आई बी पी, आई बी पी क्या मिलेगा? tan, इसमें भी ले रहे हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस ना, बेस। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है इसका? h डैश बटे में बेस कितना? v, बोलो सही है। अच्छा, अब ये ध्यान दे कि रे जा रहे इधर और माप रहे हैं इधर, तो u v प्लस की माइनस? माइनस। अच्छा, एक्सिस से ऊपर प्लस होता है और एक्सिस से नीचे माइनस, तो ये h डैश प्लस की माइनस? माइनस, ये माइनस, माइनस से माइनस कट गए, तो ये आ गया tan थीटा बराबर h डैश अपान v। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या दोनों ही में दोनों ही tan थीटा बराबर है? तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे? h बटे h अपॉन माइनस u इज इक्वल टू h डैश अपॉन माइनस h डैश अपॉन v, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? m, मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? शायद बाद में नहीं, तो क्या आएगा? अगर हम इसको इधर भेज दें और इसको इधर ला दें तो कोई कष्ट नहीं, ठीक। इधर लो, तो h अपॉन h डैश इज इक्वल टू u अपॉन v, ठीक। इस माइनस को अगर यहीं लगा दें कोई दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा? माइनस h डैश अपॉन, अगर इसको पलट के लिखें क्या लिखेंगे? माइनस h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाई u, इसी को क्या बोलते हैं? m, ठीक। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। या रेशियो ऑफ हाँ
डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट एंड पोल एंड इमेज इज नोन एज, ये ध्यान रखना है कि m बराबर जो होता है वो माइनस एच बाई एच डैश होता है। और माइनस एच बाई एच डैश क्यों होता है? क्योंकि ये नीचे है तो माइनस, ये ऊपर है तो प्लस। इसमें माइनस क्यों नहीं है? तो इसमें इसलिए नहीं है कि ये भी माइनस में ही होगा और ये भी माइनस में ही होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। बोलो हाँ कि ना? कोई कष्ट? लिख ले मैग्निफिकेशन। देखें इसी चीज को हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या, कि m बराबर h, एच अपॉन ये नीचे आ जाएगा तो h डैश, तो एच अपॉन एच डैश हो गया। ये u अगर उधर जाएगा तो माइनस यू अपॉन वी हो जाएगा, पलट देंगे तो ये h डैश ऊपर और h कहाँ? नीचे। ठीक, इजिकल टू ये ऊपर चला जाएगा v, तो माइनस वी बाई यू। ठीक, अब इसको एक तरीका और लिख सकते हैं, कई जगह मिलेगा लिखा हुआ, m बराबर एच आई अपॉन एच ओ, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और ये इमेज की हाइट इजिकल टू माइनस वी बाई। ठीक है, ठीक। तो हेडिंग डालो, मैग्निफिकेशन लिखो। लिखे मैग्निफिकेशन, हेडिंग है मैग्निफिकेशन, लिखो द रेशियो ऑफ the distance between pole and object and the distance between pole and image with negative sign, that is known as magnification, that is known as magnification। और करके लिखे नीचे ओ आर, और दूसरा परिभाषा लिखे, दूसरा डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ image of height, the ratio of image of height and object of height is known as क्या? मैग्निफिकेशन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस ना, कैसे होगी? ये भी मीटर में, ये भी मीटर, मीटर मीटर कट गया, इस ये भी मीटर में, ये भी मीटर, मीटर मीटर कट गया, तो क्या बचा? यूनिटलेस। ठीक है,